भगवान का एक विवाह रुक्मणी जी से हुआ, पहला विवाह हुआ। भगवान का परीक्षित जी ने कहा कि हे सुखदेव जी, आपने तो भगवान का एक विवाह का वर्णन किया, हमने तो सुना है भगवान की 16,108 रानियां थीं। एक विवाह की इतनी सुंदर कथा है, तो भगवान की और अनेक विवाह कैसे हुए, कहाँ हुए, किस परिस्थितियों में हुए, भगवान के सुंदर विवाह की कथा आप हमें श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक समय जब कामदेव ने भगवान शिव जी को परास्त करने के लिए अपने बाणों का अनुसंधान किया, भगवान शिव जी की समाधि खुली, तीसरे नेत्र से उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव का शरीर नष्ट हो गया, बिना शरीर के हो गए कामदेव। रति की बार बार प्रार्थना करने पे, भगवान भोलेनाथ की चरण शरण ग्रहण करने पर भगवान ने वरदान दे दिया कि कृष्ण अवतार में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके ही पुत्र के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा, तो इसको शरीर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में काम प्रद्युम्न के रूप में आए, रुक्मणी और कृष्ण के पुत्र कहलाए। जन्म लेते ही नारद जी के द्वारा एक सम्रासुर नाम का राक्षस था, उसको बता दिया गया था कि कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। वह सम्रासुर प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कृष्ण का पुत्र हो और हम इसको लेकर इसको पहले ही मार दें। दुष्ट जो होते हैं वो अपने काल को ही जीतना चाहते हैं, पर इस काल को आज तक कोई नहीं जीत पाया है। भगवान भी अगर मनुष्य शरीर धारण करके इस पृथ्वी लोक पे आए हैं तो कालावधि पूर्ण होने के पहले ही उनको संकेत कर दिया और उस समय से पूर्व ही भगवान भी इस धराधाम को छोड़ के चले गए। यहाँ पर इस जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति होए, उस सब की एक कालावधि है, उस समय पश्चात उसका जाना सुनिश्चित है। सम्रासुर का भी जाना सुनिश्चित है, लेकिन मूर्ख है, भगवान के इस प्रभाव को, इस विधान चक्र को, इस काल चक्र को समझता नहीं है, इसलिए अभिमान में खोया हुआ है, शक्ति के, मद के, स्वभाव के। तो प्रयास कर रहा है कि जिससे हमारी मृत्यु सुनिश्चित है उसको ही पहले मार दें। प्रद्युम्न के यहाँ, भगवान के यहाँ आकर के प्रद्युम्न का अपहरण किया, चोरी करके ले जा रहा था। नारद जी वहां फिर आ गए। उन्होंने कहा कि राजन, इसको कहाँ ले जाओगे? समुद्र में फेंक दीजिए। उसने समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उस बालक को निगल लिया, अपने उदर में समाहित कर लिया, और एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे के द्वारा उस मछली को पकड़ लिया गया और मछलियां बेचता था, तो सम्रासुर के ही राज्य में उस मछली को बेचा गया और वो मछली सम्रासुर की रसोई में ही पहुंच गई। वहां पर रसोई में यह रति ही भानावती के रूप में वहां पर सेवारत थी कि तुम्हारे पति एक दिन यहीं पर आएंगे। मछली के गर्भ से वह बालक जब निकला तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पर रति इस रहस्य को जानती थी, वो उसने सम्रासुर से उस बालक को मांग लिया कि महाराज, हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इस पुत्र को पालने के लिए हमें दे दीजिए, तो हम इसकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। सम्रासुर ने दे दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने उनको बड़ा किया। अपनी रसायन विद्या से प्रद्युम्न को शीघ्र ही बड़ा कर लिया। जैसे ही प्रद्युम्न बड़े हुए तो उनके प्रति उनकी मातृ भावना न रही और अलग ही नेत्रों की दृष्टि थी। एक दिन प्रद्युम्न ने प्रश्न किया कि आपने हमारा लालन पालन किया है, लेकिन आपकी दृष्टि मातृवत हमें प्रतीत नहीं होती है। तो उन्होंने सारे रहस्य को बताया कि आप कामदेव हैं, हम आपकी पत्नी रति हैं।
आप कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र हैं। यह राक्षस जो जरासंध है, यह इसकी मृत्यु आपके द्वारा ही लिखी हुई है, सारे रहस्य को जान करके। और जब प्रद्युम्न ने ये जाना कि इस राक्षस ने हमारा अपहरण किया है, हमें अपने मातृ प्रेम से, वात्सल्य से दूर रखा है, तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के जाके सम्रासुर से युद्ध करने लगे। युद्ध में सम्रासुर को परास्त कर दिया, सारे राज्य, उसके पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया। नष्ट करके और रति के साथ में प्रद्युम्न जी भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पास जब पहुंचते हैं, रुक्मणी जी भगवान प्रद्युम्न जी को देख के उनका वात्सल्य उमड़ जाता है। और उनको जैसे जब पुत्र हुआ था उस समय जैसे माँ को वात्सल्य रहता है अपने पुत्र के प्रति, ऐसे रुक्मणी को हो गया। देखने में तो ये प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के मूर्तिमान स्वरूप लगते थे। तो जब ये प्रवेश किए द्वारिका में, तो बाकी सब लोगों ने कृष्ण को ही माना कि तो भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण आ रहे हैं। केवल रुक्मणी ने उनको कृष्ण ने नहीं जाना, उनने उनको पुत्र भाव में, वात्सल्य भाव में ही देखा। यही माँ का वात्सल्य होता है। पुत्र किसी भी अवस्था में हो, माँ उसको पहचान लेती है। प्रेम पूर्वक प्रद्युम्न जी भगवान के यहाँ रहने लगे। भगवान का दूसरा विवाह हुआ। एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनको भगवान सूर्य की उपासना करने पर एक मणि प्राप्त हुई थी। वह मणि श्यमंतक मणि, वह अष्टभार सोना नित्य प्रति प्रदान करती थी। बड़े धनी हो गए वो।